सभी लोग क्वाइटली एकदम सीधे बैठ जाइए, फोन सेट करिए अपना अपना। कृतज्ञ बंसल, जस्ट कीप योर वीडियो ऑन। को आगे आने दीजिए। लोकेश, कृतज्ञ बंसल, just keep your videos on. Okay, students, still the other students are coming. Just tell me if you have any problem in the previous chapters, because today we are going to start a new chapter. And if you have any query related to the old chapters, you can ask me one by raising your hands up. Okay? अपना हाथ hand raise करेंगे. After that, you have to tell me what is the query of yours. Just within 5 minutes, finish that. Yati, set your phone properly. सेट कर दो बेटा, कहीं रख दो, हाथ में मत पकड़ो फोन. Who is this Lokesh? Just keep your video on. Atul Garg, where are you? Sit in front of the phone. Set the Yes, phone. ma'am. Beta, set your phone properly. Okay, Yash Garg. Navya, just keep your video on. Who is this Lokesh? Just keep your video on. Otherwise, I will. मम्मी हमारी क्लास के नहीं है. Okay. Fine. Okay, students. So, if you have any query, again I am repeating. अगर आपको जो भी previous chapter है, जो भी आने वाले chapters हैं, if you have any question related to that chapter, you can ask me. You can raise your hand and then you can ask the question. Atul, are you not getting me properly? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Okay, just wait. Now I think you are getting me properly. Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Start the new chapter, pronouns. Okay, before starting pronouns, we must know what is pronoun. है ना? pronoun chapter अगर हमें start करना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि pronoun में होते क्या है. तो what are pronoun? Simply हम लोग जानते हैं कि pronoun are the words which we use in place of noun. ठीक है? ये हमने रटा हुआ है, एक सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है जो हमने बहुत इजीली बाय हार्ट याद किया हुआ है. लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? मान लीजिए मुझे बॉय के बारे में बात करना है. लाइक राम इज बॉय. राम गोज टू स्कूल डेली. राम डज हिज होमवर्क ऑन टाइम. राम प्लेज likes to play football. Ram's father is a doctor. Ram's mother is a teacher. Here you can see मैंने कितनी बार हर सेंटेंस में राम यूज किया. ठीक है? तो इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं. तो राम जो है वो एक बॉय है, तो बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे. ठीक है? बस एक बार मैं उसका नाम ले सकती थी, राम इज अ गुड बॉय. तो ही गोज टू स्कूल डेली. भी राम बता रहा है कि राम है, वही कभी भी सेम नहीं होगा. तो यहाँ पे जो हम बार एक वर्ड का रिपीटेशन है, उस वर्ड रिपीटेशन को अवॉइड के लिए
प्रोनाउंस की जरूरत रहती है। ओके, ये क्लियर है सभी लोगों को? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं ताकि नाउन को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। तो नाउन क्या था? नाउन इज द नेम ऑफ अ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्टिकुलर नेम जो होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है, उसको बार बार रिपीट ना करके हम उसकी प्लेस पे एक अलग वर्ड यूज करते हैं जो प्रोनाउन है। प्रोनाउंस को हम रिप्लेसिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, वो रिप्लेस करता है नाउन्स को। ओके, after that we will go to the kinds of pronoun one by one. We will discuss. First one, there are different kinds of pronoun. First one is personal pronoun. अब बेटा पर्सनल प्रोनाउन है जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है समझने के लिए, लेकिन एक बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें क्या होता है? उसमें वो वर्ड्स आते हैं जो हम अपने लिए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए, और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, आप लोग एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा होता है। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ आपको से, तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। तो मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ? आई, मी और माइंड। ठीक है, आफ्टर दैट मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मतलब या मैं आपके लिए तुम यूज करूंगी, या तुम्हारा, या तुम्हें, है ना, या आप, आपका, आपके। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू एंड योर्स। क्लियर? आफ्टर दैट जिस भी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम राम के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो राम विल बी द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो होता है वो, अगर कोई बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, प्लूरल है तो दे, है ना। फिर हम यूज कर सकते हैं ही, शी, इट, दे, ये सारे वर्ड्स को। तो यहाँ पे इसका टेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वेज में यूज बताया हुआ। ठीक है, पेज नंबर 26 पे भी एक टेबल है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, उसी को डिटेलिंग किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोगों को कि पर्सनल प्रोनाउन वो है जो पर्सन अपने लिए वर्ड्स यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो अपने लिए करेगा, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, सामने वाला हमारे। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में सीखा। ठीक है, आफ्टर दैट वी गो टू द सेकंड काइंड। Second kind of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns क्या होते हैं? Demonstrative pronoun वो pronouns होते हैं जहाँ पे हम चीजों को point out करते हैं, like this, that, these, those, है ना। this, that, these, those कहाँ यूज करते हैं हम? this पास की चीजों के लिए, ठीक है, this पास की एक चीज के लिए, और these पास की ज्यादा चीजों के लिए, those दूर की एक चीज के लिए, that दूर की एक चीज के लिए, और those दूर की ज्यादा चीजों के लिए। ठीक है, this और that का प्लूरल वर्जन है जो these और that those है। ठीक है, this फॉर सिंगुलर, जो ऐसी चीज के लिए जो पास है, और these ऐसी चीजों के लिए जो पास में है लेकिन वो प्लूरल है। that दूर की एक चीज के लिए, और those दूर की ज्यादा चीजों के लिए। ठीक है, आप देखो पेज नंबर 26 पे ही आपके बुक में लिखा हुआ है, दिस इज यूज्ड टू पॉइंट एट अ पर्सन और अ थिंग दैट इज नियर अस। ऐसी चीजों को वो पॉइंट आउट करता है जो हमारे पास है। तनिष चौधरी, व्हाट आर यू डूइंग? मजाक चल रहा है क्या? अभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी बेटा, तो आपको कुछ समझ आ रहे हैं। Just pay attention what I am teaching. Second is that. That is used to point out a person or thing that is far from us. ठीक है? After that, these. These is used to point out the people or things that are near to us, and those is used to point out the things that are far from us. ठीक है, ये सिंपल थिंग्स है जो आप इजीली समझ जाएंगे कि पास की चीजों के लिए और दूर की चीजों के लिए हम दिस, दैट, दीज और दोज यूज करते हैं।
सिंगुलर और डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, सिंगुलर में दिस और दैट, प्लूरल में these और those. Clear? After that we go to the third kind. Third kind of pronoun is possessive pronoun. अब possessive pronoun क्या होता है? Possession show करते हैं जो वर्ड, जैसे कि कोई भी एक चीज है, जैसे ये मेरी क्लास है तो मेरा, हमने यहाँ पर पोजीशन शो किया ना कि मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ तो दिस इज माय क्लास, ठीक है, दिस क्लास इज माइन, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन जब हम शो करते हैं किसी भी चीज पे या किसी भी पर्सन पे, तो that words which we use that are possessive pronouns. अब यहाँ पे पेशेंट टेबल है, देखो उस टेबल पे possessive pronoun शो है। जैसे फर्स्ट पर्सन अगर कोई बोल रहा है कि मैं बात कर रही हूँ कि ये बुक मेरी है, तो दिस बुक इज माइन, तो यू यानी सेकंड पर्सन, आप अगर मैं आपसे बोलूंगी दैट बुक इज योर्स, वो बुक तुम्हारी है या आपकी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे तो दिस बुक इज हिम, दिस बुक इज हर्स, इट इज इट्स टेल, है ना। जो अगर किसी एनिमल की बात करें तो इट इज इट्स टेल। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं दैट आर माइन, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर्स, आर्स मीन्स हमारा, योर्स आपका, देयर्स उनका, ठीक है। तो ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन है जो हम पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोजेशन मतलब मैंने आपको बताया जब हम किसी भी चीज को अपना बताते हैं, हम उसके ऊपर अपना पोजेशन शो करते हैं, अपना हक दिखाते हैं कि ये चीज हमसे बिलोंग करती है और ये हमारी है, ठीक है। आफ्टर दैट वी गो टू द फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं बाद में वन बाय वन आप लोगों से काइंड सुनने वाली हूँ और उसके एग्जाम्पल्स भी। बी केयरफुल, ओके। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है, ठीक है। द प्रोनाउंस हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, whom are used to talk questions. For example, what is your problem? Who can help you? Which is your school bag? Whom can you help? तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करने के लिए जो प्रोनाउंस का यूज होता है दे आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बहुत ही सिमिलर है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें, जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। These pronouns are used to give emphasis to person or thing that is mentioned in a sentence. ये जो प्रोनाउन है हम यूज करते हैं किसी भी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए, क्रिटिसाइज उसको करने के लिए, एक सेंटेंस में एक पर्सन या थिंग के बारे में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बेक द केक माई सेल्फ। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैंने ये केक अपने आप से ही बेक किया, ठीक है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपने आप से अपनी गलती को मान लिया। तो ये क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन, जब वो इम्फेस करे कि वो जो पर्सन है उसने वो काम अपना खुद से किया है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो हमें ये बताता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द सब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है इसमें। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही चोट पहुंचाई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ, ठीक है। ये प्रोनाउन जो होते हैं लाइक माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये यूज किए जाते हैं इन सेंटेंसेस में। जैसे आई कट माई सेल्फ, मैंने अपना हाथ खुद से काट लिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट पार्ट में जो एंड वर्ड्स होते हैं मोस्टली वही ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो काफी सिमिलर है, लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे। जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, फिर से ध्यान से सुनिए, जो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा उसमें जब आप सब्जेक्ट लिखोगे ना उसके जस्ट बाद में ये वाले वर्ड्स यूज होंगे, वर्ब से पहले ये वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। जैसे लिखा है आई माई सेल्फ बेक द केक, दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर मिस्टेक। अब दे के तुरंत बाद देमसेल्फ यूज हो गया ना, एग्जाम्पल में देखिए,
सेम एज फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आई माई सेल्फ यूज हुआ ना, तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन की एक पहचान है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है, जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे। कौन से वर्ड्स, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट प्लेस पे यानी वर्ब के बाद आपको मिलेंगे ये वर्ड, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, तो हर्ट वर्ब है और वर्ब के बाद हिमसेल्फ यूज हुआ। सेम एज आई कट माई सेल्फ, कट वर्ब है और वर्ब के बाद में माई सेल्फ यूज हुआ, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये वाले वर्ड्स यूज होंगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की तरह ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दे रखे, आप कैसे यूज कर सकते हो इनको सिंगुलर और प्लूरल में। आगे पेज पे देखिए, पेज नंबर 28 पे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अकॉर्डिंग यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई सिंगुलर है, तो आई के लिए अगर हमें यूज करना है तो हम करेंगे माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन होता है यू, यू के लिए हम यूज करते हैं योर सेल्फ जब वो सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन है ही और शी या इट, तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ या इटसेल्फ हम यूज करेंगे। आफ्टर दैट प्लूरल में अगर देखें तो पर्सन होगा वी, और वी का हम यूज करेंगे आर सेल्फ। सेकेंड पर्सन है यू, यू का योर सेल्फ। थर्ड पर्सन है दे का हो जाएगा देम सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टेबल को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसमें हमें किस तरह से ये वर्ड्स जो है इनको यूज करना है। ओके, Kritagya Bansal, just keep your video set. I'm not able to see you. After that, seventh point is reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns क्या होते हैं? Reciprocal pronouns are used to show that an action or a feeling is reciprocated. कि वो रेसिप्रोकेट की गई है, जैसे they waved each other, मतलब वो जो भी एक्शन कर रहे हैं, दो लोग हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं। दे वेव्ड एट ईच अदर, यानी दोनों ने एक दूसरे को वेव किया। वेव करना होता है जैसे हाय बोलना या बाय करना, वेव करना है, ठीक है। अतुल गर्ग, मुस्कान चेक योर नेटवर्क। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं ईच अदर में क्या होगा कि वो दोनों जो एक्शन कर रहे हैं वो ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो द चिल्ड्रन हग्ड वन अनदर, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, एक दूसरे से वो गले। तो यानी रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी वर्क ऐसा शो हो रहा होता है जो हम दो लोगों में एक दूसरे के साथ में वो कर रहे हैं। Okay. After that, indefinite pronoun. These pronouns do not refer to a specific person. Indefinite pronoun जो होता है वो किसी एक specific person के बारे में बात नहीं करता, thing या amount के बारे में भी बात नहीं करता, लेकिन वो इस तरह के words use होते हैं वहां पे indefinite pronoun में, जैसे everybody, no one, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक टेबल शो किया जिसमें हम देखेंगे पर्सन है जैसे एवरीवन या एवरीबडी, ठीक है, क्वांटिटी के लिए। प्लेस में हम एवरीवेयर यूज करेंगे, थिंग्स में एवरीथिंग। फॉर इंडेफिनिट क्वांटिटी में समबडी और समवन, प्लेसेस में समवेयर, चीजों में समथिंग। फॉर नेगेटिव सेंटेंस एनीबडी, एनीवन, प्लेस एनीवेयर और थिंग एनीथिंग, ठीक है। इस तरह से नो वन तो नोबडी या नो वन, प्लेस में नोवेयर और थिंग्स में नथिंग। यदि कीप द वीडियो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा वन बाय वन की प्रोनाउन की कौन कौन सी काइंड्स हैं और उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ ये सब फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। प्रोनाउन जो होते हैं वो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि वो नाउन जगह पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद उसकी काइंड्स के बारे में बात करें तो हमने इसको वन बाय वन स्टडी किया। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने पर्सन्स के बारे में स्टडी किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है और उनमें कौन कौन को हम यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया कि जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन हम जिससे बात करते हैं और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं अपने लिए बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मैं, हम,
आप अपने लिए बात, आपके साथ मैं बात करूंगी आप यानी यू। एंड अगर थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन कोई भी बॉय, गर्ल, ये कोई भी नॉन लिविंग हो सकती है, तो हम यूज करेंगे ही, शी और इट। ओके, आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जहाँ पे हम चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे दैट दिस इज माय हाउस। तो यहाँ पे सामने एक घर है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया कि ये मेरा घर है। जैसे दूर शॉप्स हैं किसी की बहुत सारी, तो वो क्या बोल सकता, दोज आर माई शॉप्स, वो सभी मेरी दुकानें हैं। ठीक है, दोज ज्यादा प्लूरल के लिए यूज कर दिया। ठीक है, सेम है, अगर दूर पास की ज्यादा चीजें हैं तो क्या बोलेंगे, दीज आर माई फ्लावर्स, मेरे फ्लावर्स हैं। ठीक है, और अगर दूर की कोई एक चीज है तो हम बोलेंगे दैट इज माई डॉग, ये मेरा डॉग है, या माई पेट डॉग। ठीक है, सेम एज थर्ड लाइन में हमने पढ़ा पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउन में हमने देखा कि जब भी हमें किसी चीज पे अपना पोजेशन शो करना होता है, हमें किसी को ये बताना होता है कि ये हमारी है, उसकी है, तो हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करें, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, आफ्टर दैट इन फोर्थ काइंड वी हैव रेड अबाउट द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब भी हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं किसी चीज के बारे में, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड जो हैं ये इंटेरोगेशन शो करते हैं, तो इसीलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जहाँ पे कोई एक्शन है वो रिफ्लेक्स करता है, कि कोई भी एक्शन है जो वो आपने किया, तो रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव में जब आपको ये वाले वर्ड जो हैं वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे फाइंड आउट करोगे आप, लाइक ही, हर्ट, हिमसेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो इस तरह से आई और माई सेल्फ जो है वो एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई डू माई वर्क, तो डू जो है वो वर्ब है, और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किया जो वर्ब के बाद में यूज हुआ। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये सारे वर्ड यूज करते हैं, लाइक माई सेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, ये सब। आफ्टर दैट सेवेंथ पॉइंट में हमने देखा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जहाँ पे एक्शन शो होता है कि जो दो लोगों ने इसमें कोई काम किया है ना, जैसे दे गेव द कैंडीज टू ईच अदर, उन दोनों कैंडीज खरीद के लाए और उन दोनों ने एक दूसरे को वो कैंडीज दी। ठीक है, सेम एज द चिल्ड्रन हग्ड वन अनदर, द चिल्ड्रन फाइट विद वन अनदर, है ना। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं जब हमें ऐसे वर्ड यूज करना होता है, लाइक ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, आफ्टर दैट इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने ये देखा कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग जो है वो नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं करते। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब जैसे एवरीबडी या नो वन, या तो सभी के लिए, हर एक के लिए, या फिर किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, तो ये थी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बेटा हु इज कनक तोमर, जस्ट कीप योर वीडियो ऑन। Okay, so I hope you have understood the things. Arhan, keep your video on. Now let's start the exercises. आप सभी लोगों को ये सारी who is talking? Arhan, keep the video on. Navya Garg. Oh, so after that, in first exercise, we will find out that how to fill the things and find out whether they are which kind of pronoun, है ना। Indra does not like him. तो यहाँ पे हमें वन बाय वन है अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड टेल देयर काइंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोनाउन क्या है इस सेंटेंसेस में। आफ्टर दैट हमें ये देखना पड़ेगा जो प्रोनाउन है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, मतलब वो
कौन सी काइंड है उसकी, जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो कौन सा काइंड का प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, खुशी हैज रेज़ हर हैंड। ओके खुशी, आई एम अलाउइंग यू। यस खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Ma'am, the pronoun, ma'am, Indra and him. बेटा इंद्रा नहीं है, इंद्रा इज अ नाउन। ठीक है, ओनली हिम यू हैव टू अंडरलाइन इज पर्सनल प्रोनाउन। हिम को अंडरलाइन कीजिए और दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, आफ्टर दैट अरहान, just tell me the one. Han, now you can unmute and speak. Arhan, बोलिए. Can you those? ओके यहाँ पे दो प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, यू को अंडरलाइन कीजिए। पहले यू के बारे में लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, एंड दोज इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrated pronoun. Okay, Tanvi, just tell me third tense. Now you can unmute. Tanishq Chaudhary, just tell me. He is not getting. Okay, Yashika. Just tell me. Yashika. Yes. Ma'am, who interrogative and those demonstrative? Yes, that's right. Very good. Who is interrogative pronoun and that is demonstrative pronoun. Okay, now next is Navya Garg. Navya. Navya, you can unmute yourself. Navya Garg, tell me about the fourth sentence. बेटा ईच अदर यूज हुआ ना इसमें, मैंने अभी बताया था ईच अदर की कौन सी काइंड है, रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, आफ्टर दैट यति, जस्ट टेल मी बेटा नेक्स्ट सेंटेंस। Yati, just tell me. Okay, I'm telling you that is I. I is the personal pronoun and myself will be the reflexive pronoun. Okay, sixth sentence, they will be the personal pronoun. मैं fourth क्या है? They will be the personal pronoun. Okay, Kritika, seventh. Kritika, just tell me about seventh sentence. Kritika. In seventh sentence, whom will be the interrogative pronoun and you will be
personal pronoun. Whom fill the book with that. Tanish Chaudhary, show me your book. Tanish, just show me your book. Arhan, show me your book, beta. Ankush, keep the video on. Arhan, अपनी बुक शो कीजिए. Yugang Sharma, just keep the video on. Navya Garg. Keep your videos on, beta. How many times we have to told you? Yes. Okay, neat sentence. That is beautiful. So that will be the demonstrative pronoun. Okay. After that, in ninth sentence, they have lost everything in the earthquake. So they and everything. They will be the personal pronoun and everything will be the indefinite pronoun. Personal and indefinite. After that, there are 7 sentences which you have to do yourself. Okay. In next exercise, just find out, identify if the highlighted pronouns are reflexive pronoun or emphatic pronouns. अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व के लिए ट्रिक बताया था कि how can you find out whether the given exercise given sentence will be the reflexive or emphatic. अब एक बार फिर से सुन लीजिए, जो emphatic pronoun होगा पहले उसको देखो, सिर्फ पूरी एक्सरसाइज में उसको फाइंड आउट करो. जो emphatic होगा, emphatic pronoun, उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद herself, himself, yourself लिखा होगा. तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, she herself told me this, तो ये क्या हो जाएगा, emphatic. तो राइट डाउन E. उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस में देखिए himself, तो प्रेसिडेंट क्या है, सब्जेक्ट, और himself आ गया सब्जेक्ट के तुरंत, तो ये क्या होगा, emphatic. Okay. After that, sixth sentence, she herself, तो she के just बाद में herself mentioned है, then it will also be emphatic. After that, on the next page, ninth sentence, we के बाद ourself है तो emphatic. 10th में he के बाद himself है तो emphatic. After that, 18 में देखिए, you के बाद yourself है तो 18th will be the emphatic. 19 will be the emphatic. 24th will be the emphatic. और बाकी सभी क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव. बाकी सभी में R डाल दीजिए. एक बार E में जिसमें E मेंशन करना है, that is first, fifth, 6th, 10th, 18th, 19th, 24th. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया इस एक्सरसाइज को सॉल्व करकर, कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं और उन एम्फेटिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ये सारे वर्ड्स आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज होते हैं. ठीक है. उसके बाद जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो क्या होगा, I saw myself, तो I subject, so is the verb and myself will be the object. तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव. ठीक है. सेम एज बाकी सेंटेंसेस में आप फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज में यही फाइंड आउट करना है कि वेदर द गिवन एक्सरसाइज इन द गिवन एक्सरसाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन हैज यूज्ड. तो यहाँ देखना है आपको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो आपको अंडरलाइन करना है, एम्फेटिक तो आप लोगों को उसको सर्कल करना है. So this exercise you have to do yourself. I will not send in the homework. You will do yourself.
After that, complete these sentences with one of the two choices. है ना, दो choices है, उनमें से एक choose करना है. On Diwali, my friend and I gave dash gifts each other. हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया. ठीक है, अवर सेल्फ का मतलब होता है हमने अपने आप को गिफ्ट दिया. तो हम अपने आप को तो गिफ्ट नहीं देते ना, हम किसी और को गिफ्ट देते हैं. तो हमने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया. All three of us went to Archa, but we didn't enjoy being with one another. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, being with one another. ठीक है, उसके बाद थर्ड में ये there will be my two cousins don't get along, they never call each other. ठीक है, फोर्थ में फिर से मैथ्यू एंड रंजन went for with each other. And last one is one another. Mom, Dad, Sudha and I went skiing, fell down on top of one another and hurt ourselves. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर गिर गए और फिर सबको चोट लग गई. After that, correct option is making my iPad act up like someone. इस तरीके से आपको फिल करना है. 2 exercises left हैं जो आप लोगों को खुद से करना है. You have to find out, and if you have any query you can ask me. Atul Garg. Beta, I have told you everything about the chapter. Now you have to do only the definitions in the copy. First of all, you have to write down the definition of pronoun. After that, kinds definition also you have to do. You have to do kinds of pronoun. First, personal pronoun, and after that you have to do the specific person, object of things. Like first person, I, we, me, us. Second person,